प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्मन की कथा करूं विस्तार। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सबके समक्ष आज हम कार्तिक मास का अध्याय 5वां लेकर आ गए हैं। आप लोग कृपा पूर्वक ध्यान से सुनिए। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5वें अध्याय में राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आप कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ? अब मैं अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपके यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून वगैरह करना चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। या वनस्पति से आवाहन करते हैं। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातून लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती है और उसकी टहनी कोमल होती है। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के दातून नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्वा भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्ध आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भी भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भी भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उसे माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करनी चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु की अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों को पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रतिक्रिया होती है जैसे कि मैं मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों में चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान की क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं शक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है
उसे पूरा करें, उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात संगाठ प्रणाम करके भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंततः मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो वैकुंठ में निवास करते हैं। आज की कथा 5वां जो अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। 6ठे अध्याय के साथ आप सबके बीच कल फिर एक नई कथा के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि। श्रवण करने के बाद माता तुलसी की आरती एवं विष्णु भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। अब हम माता तुलसी जी की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिक ग्राम बनी पटरानी। चाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन वर्षा की वर्षानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलो तुलसी मैया।